अगर आप इस्तांबुल की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आप यूरोप जा सकते हैं, वो भी विदाउट एनी हेसिटेशन के। किसी भी कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, किसी भी कंट्री को आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सीजीपीए कितना चाहिए और कितने सेमेस्टर होने चाहिए जिसके बाद हम जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप का। मैं आज आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। तुर्की और यूरोप की जितनी भी क्रेडिट्स हैं वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए समझते हैं इन नंबर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसलमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। सबसे पहली बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, टर्की की तमाम यूनिवर्सिटी 2011 से जो है वो एक्टर सिस्टम यूज़ कर रही हैं, यानी यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एक्यूमुलेशन सिस्टम। मतलब क्या है, सिंपल अल्फाज में समझते हैं कि यूरोप और टर्की की डिग्री के जितने भी क्रेडिट्स हैं वो सेम है। मतलब यूरोप की डिग्री और टर्की की डिग्री में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आप यूरोप की डिग्री पढ़ के टर्की आ जाते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप टर्की की डिग्री पढ़ के अगर आप यूरोप जाते हैं तो भी एक्सेप्टेबल होगी। मतलब सेम पेज पर टर्की और यूरोप का जो डिग्री लेवल है वो सेम है। इसीलिए ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जो कंपैरेबिलिटी है उसको प्रमोट करती हैं। इसका मतलब यही है कि जब भी आप टर्की की डिग्री या कोई सेमेस्टर कंप्लीट करते हो, जो वहाँ पे क्रेडिट्स आपके पॉइंट्स होते हैं, क्रेडिट पॉइंट जो आप अचीव करते हो, तो वो यूरोप लैंग्वेज में भी लिखे होते हैं। जिसका मतलब है कि आपको ना कोई एक्स्ट्रा टेंशन है और ना ही आपको एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब सेम पॉइंट्स जो कि यूरोप की डिग्री पे लिखे होते हैं, इसी तरीके से टर्की की डिग्री पे भी लिखे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल फार्मूले से बताता हूँ। सिंपल फार्मूला याद रखें आप, ठीक है। एक फुल टाइम जो एकेडमिक ईयर होता है वो 60 एक्टर्स क्रेडिट के बराबर होता है और इस हिसाब से जो एक एक्टर्स क्रेडिट तकरीबन जो है 25 से 30 घंटे की वर्कलोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। उसके बाद बैचलर डिग्री में आमतौर पर 180 से 250 क्रेडिट्स होते हैं और मास्टर डिग्री में 90 से 120 क्रेडिट्स के दरमियान होती है। ये स्टैंडर्ड पूरी EHEE में सेम होता है। मतलब आपके एक्टर सिस्टम में सेम होता है ये क्रेडिट सिस्टम। अब आप पूछेंगे EHEE में क्या है, उसकी हम अलग से अब ये सब चीज़ें आप कहेंगे कि सब चीज़ों की निगरानी कैसे होती है और ये कैसे वर्क करता है। ये सब कुछ जो है वो योग मतलब टर्की की जो कमीशन, हाई कमीशन काउंसिल है, वो सब उसकी निगरानी में होता है। और जो कि बोल्गना प्रोसेस जो कि इटली में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता तो 1999 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बोल्गना का, जो जिससे पूरी यूरोपियन की डिग्री को सेम करार दे दिया गया था कि हर जगह पे सेम डिग्री एवेल्यूएट होगी, सेम डिग्री के क्रेडिट्स और ट्रांसफर सेम होंगे। सो उसको बोल्गना प्रोसेस कहते हैं। तो उसके मुताबिक ये जो योग है वो काम करता है, उसकी निगरानी करता है, उसका मेंबर है। इसलिए क्योंकि टर्की खुद एक EHEA का मेंबर है, सो दैट्स वाई टर्की की जो डिग्री है वो सारे यूरोपियन कंट्रीज में वाइडली जो है वो रिकग्नाइज्ड होती है। अब एक प्रैक्टिकल रूट की बात करते हैं जो सारे स्टूडेंट समझना चाहते हैं कि हम कैसे मूव हो सकते हैं टर्की से यूरोप में, जिसका जो हेडिंग है हमारी वो इरास्मस प्लस एलिजिबिलिटी। आप कैसे जा सकते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। अब प्रैक्टिकल रूट जो है वो इरास्मस प्लस जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैगशिप एक्सचेंज प्रोग्राम है, टर्की में टर्किश नेशनल एजेंसी के जरिए चलाया जाता है। हर साल 1,80,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे अब्रॉड जाते हैं। टर्की में 2004 से ये प्रोग्राम एक्टिव है और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व है। अब वो सवाल जो है वो स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि सीजीपीए कितना चाहिए और कितने सेमेस्टर होने चाहिए जिसके बाद हम जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप का। जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनका जो मिनिमम सीजीपीए है वो है 2.2 होना चाहिए और कम से कम जो है वो एक सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए जिसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आई हो, उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो आपके पास शेयर हुई हो। और साथ ही साथ आप सेकंड सेमेस्टर के जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं सेकंड सेमेस्टर के बाद। और अपनी डिग्री के लास्ट ईयर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो बेस्ट टाइमिंग जो होती है वो आपका जो फर्स्ट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेरी रिकमेंडेशन है वो सेकंड ईयर के बाद जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स आ चुकी हों तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से मेरे मास्टर और जो जितने भी डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपनी जो सीजीपी है उनकी 3.25 या 3.50 सीजीपी होनी चाहिए भाई। अगर आपने क्रेडिट ट्रांसफर करवाने हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर जाना है दूसरे यूरोप कंट्रीज में, तो आपके पास ये क्रेडिट्स होने चाहिए, इतनी मार्कशीट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, तो आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर्स में आप मूव हो सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के लिए मोबिलिटी सेमेस्टर्स में 30 एक्टर्स क्रेडिट्स का कोर्स लोड लेना जरूरी है
और B2 लैंग्वेज का टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, वो भी अब समझते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि पहले आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करें, जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है उसका टेस्ट दें, अपनी सिलेक्शन का इंतजार करें और फिर अपनी प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें। एक बात याद रखें, डेडलाइंस मिस करना एक आम जो है प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स की। डेडलाइन मिस करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, मतलब आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने अब मूव होना है। तो उसके लिए आपने जो प्रिपरेशन है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही आपने स्टार्ट कर देनी है। यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन लेनी है कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बट आपकी हर यूनिवर्सिटी का तरीकाकार अलग है। एक डिपार्टमेंट है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, टर्की यूनिवर्सिटी ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ जो कि स्टूडेंट को ट्रांसफ़र जो एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजते हैं। तो आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी कलेक्ट करनी है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको शेयर तो कर रहा हूँ। अगर आपके पास इरास्मस अवेलेबल नहीं है तो आपके पास मेलवाना एक्सचेंज प्रोग्राम एक दूसरा ऑफिशियल ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप जर्मनी, इटली, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन आप जा सकते हो। जो नेक्स्ट सेशन है वो है वीज़ा रेजिडेंसी का, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आपने मूव होना है यूरोप के लिए। सबसे पहले आपकी जो है वो एकेडमिक जो एक्सेप्टेंस जो है वो आपने साथ लगानी है, मतलब आपके पास ऑफर लेटर आया हो, एक्सेप्टेंस आपकी आई हो जिसमें आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद आपने डेस्टिनेशन कंट्री का रेजिडेंस वर्क परमिट भी चाहिए होता है, और साथ में जिसके लिए कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट और आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी आपने अटैच करना है। अगर मैं क्विक चेकलिस्ट की बात करूं तो आपने यूनिवर्सिटी आपने कंफर्म करनी है, उसके बाद आपने कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट लेनी है, उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, और आपने बाद हेल्थ इंश्योरेंस और अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ लगाना है। साथ में अगर आपने लिविंग कॉस्ट भी स्टेटमेंट में रखवानी है, और वीज़ा अप्लाई आपने कर देना है। तो ये दोस्तों मैंने सारा आपको एक रोड मैप दे दिया है कि आप किस तरीके से मूव हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट टर्की से यूरोप जाना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है, अगर आप लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव हैं काफ़ी सारी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के। सो किसी भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो जाने में या आने में या मूव होने में, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इसी तरीके की वीडियो और मज़ीद चाहते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोज़ अपने YouTube चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।